नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी एक तो पढ़ा होगा नॉर्मल सेट थ्योरी। इस प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी को कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ सेट थ्योरी का ही यूज होगा, बस उसको प्रोबेबिलिटी में हम लोग चेंज कर लेंगे। क्या है देखते हैं, जैसे कोई दो सेट दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, ए और बी, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये वाला रीजन को 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3। ठीक है, और ये पूरा जो बच गया इसको 4th बोल देते हैं। तो ये जो बॉक्स है ये क्या है, सैंपल स्पेस है, पूरा सैंपल स्पेस। ठीक है, ये वाला रीजन ए के लिए है, दूसरा वाला रीजन बी के लिए है, जो बच गया वो रीजन 4 है। ठीक है, तो मेरा ए है 1 + 2 और बी है 2 + 3। ठीक है, तो हम लोग सेट थ्योरी में कुछ कुछ पढ़े होंगे, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको या ऐसे भी लिख देता है ए बी। ठीक है, ए एंड बी, इसको इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी मतलब दोनों, ए भी हो और बी भी हो। तो इस पे से कौन सा रीजन होगा जिसपे दोनों हो रहा है, ए भी एंड बी भी, केवल 2 वाला रीजन। ठीक है, अगर ऐसा दे कि नाइदर ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसका क्या मतलब है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार मतलब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम लोग, ए बार मतलब ए को छोड़ के। ठीक है, ए को छोड़ के मतलब 1 और 2 को छोड़ के, तो 1 और 2 को छोड़ के क्या क्या आएगा, 3 एंड 4। ठीक है, और बी बार मीन्स बी 2 और 3 को छोड़ के, तो 1 एंड 4। ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और मतलब यूनियन। ठीक है, तो यहाँ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में, 4 वाला रीजन। ठीक है, तो ये 4 वाला क्या है, नाइदर ए नॉर बी। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, नाइदर ए, ये लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, नॉर बी, और क्या लिख सकते हैं, नन ऑफ ए और बी। ठीक है, कोई भी नहीं, ना ही ए ना ही बी, मतलब ए और बी जो ये 1 2 3 एरिया है इसको छोड़ के, तो कौन सा एरिया आएगा, केवल 4। तो लैंग्वेज भी समझना बहुत ज़रूरी है। ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन जो है, नाइदर ए नॉर बी ऐसे लिख सकते हैं, या ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी मतलब ए क्या है 1 2 और बी क्या है 2 3, 1 और 2 है, बी है 2 और 3। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन सबको मिला के लिख देते हैं, तो 1 + 2 + 3 ये तीनों आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए और बी। ठीक है, या और क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी ऐसे भी लिखा रहेगा। ठीक है, ये नन ऑफ ए और बी समझना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम लोग ए बट नॉट बी, अगर ऐसा बोला तो इसका क्या मतलब है, ए लेकिन बी नहीं। तो बी नहीं मतलब बी को छोड़ के, तो 2 और 3 को छोड़ के सब कुछ। ठीक है, और ए को लेना है, तो ए को ए बट नॉट बी, इसको अगर हम लोग सेट में लिखने जाएँ तो ए, ठीक है, बट नॉट बी मतलब बी को छोड़ के ए को लेना है और बी को नहीं लेना है। तो इस पर क्या रीजन है, कौन सा आ जाएगा, 1 वाला केवल। ठीक है, और भी क्या हो सकता है, वैसे ही उल्टा बी बट नॉट ए। ठीक है, तो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कौन सा रीजन आ रहा है, रीजन सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ए बट नॉट बी, अगर इसका हम लोग वैसे टोटल हम लोग क्या ले रहे हैं, एस, तो एन एस क्या होगा, एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पूरा सेट, पूरा एस जो सैंपल स्पेस है इस पे, तो एन एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट
इन सैंपल स्पेस, ठीक है। और ऐसे ही ये सब जो भी था इस पर हम लोग n लगा दें सब में, जैसे n a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a एंड b, ठीक है। ऐसे ही और भी नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b बार, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a बट नॉट b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a बट नॉट b, ठीक है। ये लैंग्वेज समझना जरूरी है, a बट नॉट b मतलब a इंटरसेक्शन b बार, ठीक है। तो ये हो गया सेट का, ऐसे 3 अगर सेट होगा तो उस पर भी आगे करेंगे, ठीक है। तो अब इस पर प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, अगर ये फाइंड करने बोला मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ना, ए एंड मतलब इंटरसेक्शन ए एंड बी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा, सैंपल स्पेस, ठीक है। बट फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा, जो इसके लिए आएगा। तो ए एंड बी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो लिख दो क्या है, नंबर ऑफ ए एंड बी में मतलब ए एंड बी है ना, तो ये 2 वाला है केवल, ठीक है। तो केवल 2 वाला है, तो 2 वाला का क्या होगा प्रोबेबिलिटी वो निकालना है। तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल जो भी आएगा, ठीक है। अब हम लोग सेट थ्योरी में ये भी पढ़े हैं एक कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे आता है, देखो ए में क्या है, कहाँ देखे थे हम लोग, ये वाला ए में क्या है 1 और 2, ए में है 1 और 2 रीजन है, बी में 2 और 3 रीजन है। तो एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी है, ए और बी, ठीक है। इस पर क्या है, ए कौन सा रीजन आएगा, 1 2 और 3 आना चाहिए, ठीक है। बट नंबर ऑफ ए निकाले अगर हम लोग, तो नंबर ऑफ ए में क्या होगा 1 एंड 2, और नंबर ऑफ बी में क्या होगा, कौन सा रीजन 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों में 2 बार आ जा रहा है, पर हमको चाहिए क्या, एक ही बार चाहिए 1 2 और 3, ठीक है। तो इसलिए 2 वाला जो रीजन है उसको माइनस कर रहे हैं, 2 वाला रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग को पता है, जो भी सेट थ्योरी में जो फार्मूला है ना वो कुछ कुछ पता है होना चाहिए। और वैसे बिना फार्मूला के भी हम लोग सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो हम लोग नंबर ऑफ ये वाला, इसके लिए फॉर्मूला आता है क्या है, ये वाला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन एस। तो अच्छे से देखो, तो सबको अगर हम लोग सेपरेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर इन एस। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये क्यों हो रहा है पता चल रहा है ना, ये तीनों को सेपरेट कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ये प्रोबेबिलिटी बी का आ जाएगा, फिर ऐसे ही माइनस इंटरसेक्शन। तो इसको देखो और ये वाला देखो, सारा कुछ सेम ही है, ठीक है। बस नंबर की जगह पे प्रोबेबिलिटी आ गया, क्योंकि सबको हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसीलिए सारा फार्मूला सेम ही रहेगा जो हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हैं, अगर फार्मूला से कुछ करना है या फार्मूला निकालना है तो, ठीक है। और नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बिना फार्मूला का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लैंग्वेज समझ में आना चाहिए और कौन सा रीजन होगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो
0 आना चाहिए। नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसी का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कुछ भी नहीं है, फाई है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 होगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी का 0 होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरह से डिनोट करें तो ये ए है और ये बी है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे बोला कि ए एंड बी, तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए। इसका क्या मतलब होता है, नॉन अकरेंस ऑफ ए, सबसे पहले नंबर निकालते हैं। ये नॉन अकरेंस ऑफ ए मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बट नॉट बी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, या जितना भी है सबको छोड़ के, इसका क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए ना, तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉट ए मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से रीजन से देखो, नॉट ए मतलब ये 4 वाला रीजन, केवल 3 और 4 वाला रीजन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए मतलब 3 वाला रीजन एंड 4 वाला रीजन। तो 3 वाला रीजन क्या है, 3 और 4 वाला रीजन क्या है, समझ में आ रहा है क्या, नॉन अकरेंस ऑफ ए ऐसे बोल सकते हैं 3 और 4, या तो ऐसे बोल सकते हैं सैम्पल स्पेस -1 एंड 2, ऐसा बोल सकते हैं। सैम्पल स्पेस टोटल है, उस पे से 1 और 2 को माइनस कर देंगे तो नॉन अकरेंस ऑफ ए निकल जाएगा, ये निकलेगा ना, ये नंबर दे रहे हैं, यहाँ नंबर ले रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आएगा, इसी को प्रोबेबिलिटी में चेंज कर लेंगे अगर हम लोग। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये क्या होगा 1, और 1 एंड 2 ये क्या है, ए है, ये दोनों को मिला रहे हैं तो ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऐसे क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्या हो रहा है, नॉन अकरेंस ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला भी अब याद रखना, एक तरह से बाइजेक्शन जैसा है। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बाद दे दिया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसे होगा, किसी का भी दे दिया, जैसे ऐसे कुछ दे दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का बार होल बार दे रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, नॉन ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अभी इसको निकाल लो जो भी आएगा। ठीक है, तो अब ये हम लोग समझ लिए कि सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी का कैसा लिंक है। ठीक है, तो अब हम लोग सेट थ्योरी को साइड रख लेंगे और ऐसा करेंगे कि अभी तक हम लोग रीजन मान रहे थे ना, अब यहाँ पे इस रीजन का प्रोबेबिलिटी को एक्स बोलेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबका प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, ये जो रीजन है इसको एक्स बोल दे रहे हैं, इसका प्रोबेबिलिटी को एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, जो ये वाला रीजन है, अच्छा इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, बी बट नॉट ए। ठीक है, जो जेड है यहाँ लिख लेते हैं, जेड क्या है, बी बट नॉट ए। ठीक है, या इसको अगर हम लोग उस तरह से लिखने जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, ये हो जाएगा जेड। ऐसे अगर वाई बोलें तो वाई क्या है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। एक्स क्या है, ए बट नॉट बी। ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी सीधे ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जो रीजन का नंबर नहीं मानेंगे, सीधे प्रोबेबिलिटी मान लेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ है, बस सब जगह से नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये जो रीजन बच गया चौथा वाला रीजन, उसको टी बोल देंगे। ठीक है, तो टी मतलब ये टी रीजन क्या है, नाइदर ए नॉर बी। यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये जो टी है क्या है, ए भी नहीं एंड बी भी नहीं, तो नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, इस रीजन का प्रोबेबिलिटी को हम लोग टी बोल देंगे। तो ये जो एक्स वाई जेड और टी को मिलाएंगे तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो सैंपल स्पेस क्या है, एक तरह से श्योर इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 1। ठीक है, तो एक्स वाई जेड और टी को मिलाएंगे अगर हम लोग, एक्स वाई जेड प्रोबेबिलिटी है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1, क्योंकि वो श्योर इवेंट बन जाएगा। ठीक है,
अब आगे कुछ और देखते हैं, जैसे या एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। लेट ए डाइस इज रोल्ड, ठीक है, डिफाइंड इवेंट ए एज आउटकम इज प्राइम। एक डाइस को रोल किया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ए इवेंट है, कोई एक इवेंट ए है, बोल दिया कि वो प्राइम है, तो प्राइम क्या क्या है, 2 3 और 5, ठीक है। और कोई इवेंट बी है, बोला है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6 आएगा, ठीक है। अब हम लोग को कुछ कुछ निकालने बोला। इवेंट ए अकर्स, इवेंट ए, केवल ए आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इस पर नंबर ऑफ इवेंट कितना है 3, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है 6, तो क्या हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2, ठीक है। ए और बी मतलब एटलीस्ट आइदर ए और बी, ऐसे भी बोल सकता है, एटलीस्ट ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, कुछ भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, सबका मतलब ए और बी होता है, तो या तो ए या तो बी। इस पे से देखो ए और बी मतलब ए यूनियन बी, तो ये दोनों को यूनियन करेंगे तो कितना नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो टोटल कितना है 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल कितना फेवरेबल नंबर केसेस है 4, टोटल कितना है 6, तो 4/6 हो जाएगा। ओनली ए अकर्स, ओनली ए अकर्स मतलब केवल ए वाला के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात यह है कि ओनली ए अकर्स और इवेंट ए अकर्स, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या है, इवेंट ए अकर्स बोल रहा है अगर, तो दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं है, ए में जो भी एलिमेंट है, अगर ऐसा बोला हुआ है, ठीक है, ये वाला ए था, ये वाला बी है, अगर इवेंट ए अकर बोला है तो ये टोटल लेंगे, ठीक है। बट ओनली ए अकर मतलब केवल ए होना चाहिए, बी या सी सब में से कुछ भी नहीं होना चाहिए जितना भी है, तो मतलब ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ओनली ए अकर्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला रीजन इसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, ये वाला वाई और ये वाला जेड, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। इसको हम लोग अभी सब फार्मूला नहीं लिखने जाएंगे, डायरेक्ट एक्स वाई जेड लिख देंगे, क्यों टाइम पास करें, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब एक्स प्लस वाई, अच्छा कौन सा रीजन बोल रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस वाई, मतलब केवल एक्स वाला रीजन बोल रहा है, ओनली ए अकर्स, ठीक है। तो ओनली ए मतलब देख लो, इस पर कॉमन जो है उसको साइड कर दो, तो 3 कॉमन था, तो ओनली ए में क्या आएगा, केवल 2 और 5, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, फेवरेबल नंबर 2 है और डिवाइड बाई 6, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी मतलब ए यूनियन, एग्जैक्टली वन ऑफ ए यूनियन बी नहीं है, ये दोनों देखो फिर से, ये दोनों क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन, लैंग्वेज समझो, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी मतलब कौन सा रीजन बोल रहा है, समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली वन आना चाहिए, दोनों नहीं आना चाहिए, मतलब वाई वाला रीजन नहीं आएगा, तो क्या क्या रीजन आएगा, एक्स प्लस जेड, बस यही दोनों बोल रहे हैं, एक्स और जेड, वाई नहीं आएगा, एग्जैक्टली वन, ठीक है। ए और बी नहीं बोला हुआ है, एग्जैक्टली वन और बी मतलब ए आए बट बी नहीं, ठीक है। इसको अगर हम लोग वैसे लिखने जाए सेट वाला में, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, ये दोनों, तो ये दोनों क्या बताता है, एक्स और ये वाला जेड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देख लो, ये दोनों का जो कॉमन वाला है उसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, कॉमन जो है एक एलिमेंट है 3, तो इस पे क्या है 2 एलिमेंट और इस पे एक एलिमेंट है, तो 2/3 और 1/3 दोनों को अलग अलग सबका प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देते हैं, एडिशन रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये समझ में आ रहा है, जो भी है इसका निकाल लेना और इसका निकाल लेना और ऐड कर देना। नेक्स्ट है आइदर बोथ और नन, तो इससे हम लोग रीजन फाइंड आउट करते हैं, या तो दोनों आना चाहिए, आइदर बोथ मतलब क्या बोल रहा है, वाई वाला रीजन, और मतलब प्लस नन कोई भी नहीं, मतलब ये जो इधर टी वाला था उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो टी में क्या बच गया है, देख लो, ए में आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए में क्या आ गया 2 5 और वाई में 3, जेड में 6, तो यहाँ क्या बच गया है 1 और 4,
ठीक है। तो हम लोग को बोला है वाई मतलब ये वाला रीजन का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 1/6 और टी कितना है 2 एलिमेंट है 2/6। ये हो जाएगा अपना आंसर, आइदर बोथ या तो कोई भी नहीं। ठीक है, तो बोला ये वाई वाला रीजन या तो टी वाला रीजन का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब कुछ और करते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है इसे पढ़ चुके हैं। जैसे अगर ऐसा बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नाइदर ए नॉर बी, ठीक है, इसको लैंग्वेज में नाइदर ए नॉर बी बोलेंगे, तो ये कितना निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, कोई भी यहाँ पे इवेंट होगा। ठीक है, इसको 2-3 फार्मूला जैसे कुछ नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ये हम लोग निकाल चुके हैं। कहाँ है ये वाला रीजन, केवल 4 वाला आएगा मतलब टी। ठीक है, ये रीजन क्या आएगा, केवल टी। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, केवल 4 वाला रीजन, मतलब अगर टोटल प्रोबेबिलिटी अगर एस है जो कि 1 है, ठीक है, अगर नंबर में लिखें तो टोटल एस है, उस पे से क्या माइनस करें, ए और बी को, मतलब 1 2 3 टोटल एस है, एस में से 1 2 3 को माइनस कर देंगे तो 4 वाला आ जाएगा। तो उसको डायरेक्ट अगर हम प्रोबेबिलिटी में लिखें तो क्या आएगा, 1 जो कि एस का प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लिख देते हैं। ठीक है, माइनस क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ठीक है, एक तरह से ये क्या है, डी मॉर्गन का थ्योरम भी है, डी मॉर्गन थ्योरम भी बोलते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, याद भी रख सकते हो इसको। ठीक है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे अब और लगा दिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब से यूनियन होता है तो क्या होता है, ये जो है ये कॉमन पॉइंट को बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है, सबको मिला के जितना हो रहा है। ठीक है, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट नहीं, ज़्यादा एक एक बार ही आ सकता है, दो बार रीजन रिपीट हो रहा है तो 2 बार नहीं काउंट करना है। तो ना ही ए को छोड़ के क्या आएगा, 3 और 4 वाला रीजन, बी को छोड़ के कौन सा रीजन आएगा, बी को छोड़ के 1 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम यूनियन लेंगे तो 1 + 3 + 4 वाला रीजन आएगा। ठीक है, तो इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखेंगे, 1 हम लोग एक्स को बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड और टी। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, एक्स जेड और टी। ठीक है, तो डायरेक्ट ये सब फार्मूला वार्मूला नहीं लिखने जाएंगे हम लोग, एक्स वाई जेड डायरेक्ट देखो ये किसी को ये इजी लगता है, क्योंकि अगर सेट थ्योरी अच्छा है तो फार्मूला में लिख दे। ठीक है, उससे अच्छा एक्स वाई जेड में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर चुके हैं, ये लिखेंगे तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा, मतलब दिखेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, रीजन भी लिख सकते हो जैसे भी करो। तो अब इसको अगर हम लोग फार्मूला में लिखने जाएं, किसी को मन है तो क्या होगा बताओ, एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स वाई जेड है क्या, सॉरी एक्स जेड और वाई क्या है, एक्स जेड और टी, तो वाई बस वाई को छोड़ के। ठीक है, तो वाई को छोड़ के मतलब क्या है, 1 माइनस वाई लिख सकते हैं हम लोग। तो वाई क्या है, इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों फार्मूला सबको याद भी रहता है क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम है। ठीक है, और ये बहुत जगह पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए ये दोनों फार्मूला याद रहता है, डी मॉर्गन थ्योरम। नेक्स्ट अगर ऐसा बोलें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, इसका क्या मतलब है, कौन सा रीजन, ए बट नॉट बी, केवल एक्स वाला रीजन होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, ये क्या होगा, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, मतलब एक्स प्लस जेड। ठीक है, वाई वाला रीजन नहीं आएगा, तो एक्स प्लस जेड, इसको फॉर्मूला में लिखने जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वाई। देखो ए में क्या क्या आ गया, एक्स वाला रीजन और वाई वाला रीजन आ गया, बी में भी वाई वाला रीजन और जेड वाला रीजन आ गया, तो वाई 2 बार आ गया, वाई चाहिए ही नहीं तो 2 बार वाई को माइनस कर दो। ठीक है, 2 बार वाई क्या है, इंटरसेक्शन वाला, बार बार बोल रहे हैं इसको ज़रूरत नहीं है, जो ये समझ गया काफ़ी है। ठीक है, अब अगर जैसे कुछ और नोट, 5वां नंबर ऐसा बोल दे कि ए एंड बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब देख चुके हैं कि इंटरसेक्शन जीरो है, मतलब वाई जीरो, वाई इक्वल टू जीरो होगा, तो सारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, क्या ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है वो जीरो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ए यूनियन बी 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा ये इससे कंफ्यूज मत हो, एक चीज़ फॉलो करना एक्स वाई जेड वाला। ठीक है, या अगर सेट थ्योरी अच्छे से आता है तो सेट थ्योरी वाला। तो हम लोग देखते हैं क्या बोला है, ए यूनियन बी, लेकिन लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, या तो ऐसे सिंबॉलिक दिया रहेगा या तो लैंग्वेज में दिया रहेगा। तो क्या बोल रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी दो चीज़ है ए और बी। ठीक है, सॉरी, ए और बी इज़ इतना, तो ए और बी मतलब एक हम लोग दो तो डायग्राम बना लेते हैं, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई और ये वाला जेड है। ठीक है, बोला हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी 1/4 मतलब वाई इक्वल टू 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। ठीक है, तो ए को छोड़ के मतलब ये एक्स और वाई को छोड़ के, मतलब क्या बोला है, जेड प्लस इधर टी होगा, जेड प्लस टी जो है वो 5/8 है। ठीक है, ओके, और क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये दिया हुआ है 7/8। तो हमको निकालना है ऑड्स अगेंस्ट ए। ऑड्स अगेंस्ट ए मतलब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए तो ऑड्स अगेंस्ट ए निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई निकालना है। वाई तो पता है, बस एक्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो ट्राई करो, 1 मिनट टाइम देता हूँ। या पॉज करके निकालो। ठीक है, हम लोग बस कैलकुलेशन ही तो करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये वाला चीज़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी जो है ये हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ से टी निकल जाएगा, टी इक्वल टू 1 माइनस 7/8 कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, टी निकल गया तो जेड निकल जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/8 माइनस 1/8 ये होगा ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/8। ठीक है, अगर जेड निकल गया, टी निकल गया और वाई पता है तो एक्स निकल जाएगा। ठीक है, एक्स निकालो कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, एक्स निकल गया मेरा। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स ऑड्स अगेंस्ट ए, ऑड्स अगेंस्ट ए चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स कहाँ गया, एक्स ये 1/8 और वाई कितना है 1/4 मतलब 2/8, तो ये कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ऑड्स अगेंस्ट ए क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अगेंस्ट ए मतलब ऑड्स जो अनफेवरेबल डिवाइड बाय फेवरेबल, तो ये टोटल है और ये फेवरेबल है, तो टोटल में से फेवरेबल को माइनस कर देगा तो अनफेवरेबल निकल जाएगा, तो 5 अनफेवरेबल होगा और फेवरेबल कितना है 3, तो ये ऑड्स अगेंस्ट ए 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, तो बी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड कितना होगा ये पहले देखो, तो वाई निकला हुआ है जेड निकला हुआ है, ये दोनों को प्लस कर दो, तो 2/8 प्लस 4/8 तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, इन फेवर मतलब फेवरेबल डिवाइड बाय अनफेवरेबल, तो फेवरेबल 3 है और अनफेवरेबल कितना है, टोटल में से फेवरेबल को माइनस करने तो 1, 3/1 ये हो जाएगा
ऑड्स इन फेवर ऑफ बी। ठीक है, एक चीज़ और निकालने बोला है, ये क्या है, ये हम लोग इसका फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वैसे फॉर्मूला ये दोनों का, ये जो डी मॉर्गन वाला था, ये दोनों का याद रखना है, ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ देखो, अगर यूनियन है, ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूला कैसे याद होगा, दोनों में बार है अगर, ठीक है, तो ही डी मॉर्गन लगेगा। वैसे और भी लगा सकते हैं, लेकिन तो अगर यहाँ यूनियन है तो वहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर बार हटा रहे हैं तो। ठीक है, ऐसे। या इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे आता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। ठीक है, अब किसी चीज़ का ये इतना इक्वल टू होता है, अब होल बार लगा दिए, मतलब नॉन अकरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब कि अगर नॉन अकरेंस मतलब 1 माइनस उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मतलब वाई है, वाई पता है, 1 माइनस वाई जो कि 1/4 है, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 इवेंट कमाने, तो ये सब चीज़ प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हम लोग लेते हैं। अब समझ तो आ गया है कि कैसे प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी से प्रोबेबिलिटी में कैसे चेंज हुआ। बस टोटल सबको टोटल एस मान, अच्छा यहाँ एस नहीं मार रहे, ठीक है, बहुत सारा है तो कुछ नहीं मार रहे, मान लेते हैं ऐसे ही। टोटल एक्स वाई जेड, ये इसको क्या डिनोट कर रहे हैं, ये तुम्हारे हिसाब से भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से भी कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हैं, एक्स ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक्स केवल ये वाला रीजन है, यहाँ से ये वाला रीजन केवल, ठीक है, सब कुछ माइनस। ऐसे ही वाई केवल ये वाला रीजन है, और जेड केवल ये वाला रीजन है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे केवल ए जो है, एक्स को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बताओ, केवल एक्स वाला का प्रोबेबिलिटी, इसका क्या, इसको क्या लिखेंगे, अगर हम लोग को इस फॉर्म में फॉर्मूला में लिखना है तो ए बट नॉट, ना ही बी ना ही सी, ए बट नाइदर बी नॉर सी, ऐसे बोल दिया जाएगा, मतलब केवल ए वाला, बी और सी वाला को हटा देंगे। ठीक है, लैंग्वेज में ए बट नाइदर ए नॉर बी ऐसे लिखेंगे, ऐसा बोला रहेगा, मतलब एक्स वाला है। लैंग्वेज पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना पाओगे आगे। अब ऐसे कुछ कुछ दे कि एग्जैक्टली 2, सबसे पहले ये टोटल का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 कौन कौन सा रीजन आएगा, एग्जैक्टली 2 ये बताओ। एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, मतलब ये वाला जो है ये एग्जैक्टली 2 है। ठीक है, इस पे एस नहीं है, एस को हटा देंगे, तो केवल ये वाला है, पी वाला रीजन, ये क्यू वाला रीजन, और ये आर वाला रीजन जिस पे एग्जैक्टली 2 है, तीनों नहीं है, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, एग्जैक्टली 1 मतलब ये एक्स वाई और जेड वाला रीजन। ठीक है, एक फार्मूला बस याद रखो ये वाला, बाकी सब कुछ खुद से निकाल लोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, या एटलीस्ट ए और बी और सी ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट ए और बी और सी, तो यहाँ पे देखो ए में क्या है, ये क्या है, एक्स जो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो ठीक, फिर भी ए जो क्या है एक्स प्लस पी क्यू और एस। ठीक है, बी क्या हो जाएगा वाई पी एस और आर, और सी जेड, सी जो है वो हो जाएगा जेड प्लस क्यू प्लस एस प्लस आर। ठीक है, तो ये सब का यूनियन ले रहे हैं, अगर हम लोग यूनियन ले रहे हैं तो क्या होगा, एक्स सारा एक एक बार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये होगा, और क्या आएगा, बस टी को छोड़ के सारा एक एक बार आ जाएगा, पी, ठीक है, क्यू आर और कुछ बच्चों के एस, ये आएगा तीनों। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा बस टी को छोड़ के। तो इसको हम लोग अगर ए और बी और सी बताने बोला है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं बाइजेक्शन से, 1 माइनस नाइदर ऑफ ए नॉर बी नॉर सी। ठीक है,
तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ना ही ए ना ही बी ना ही सी, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, डी मॉर्गन्स वाला थ्योरम से ही चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, ऐसे तो ये आ रहा है, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, एक्स, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या क्या आ जाएगा, ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में ये, और सी में ये वाला रीजन सब आएगा। ठीक है, तो इस पे से देखो पी 2 बार आ रहा है। ठीक है, क्यू भी 2 बार आ रहा है, और ये एस भी 2 बार आ रहा है, आर भी, सॉरी एस, कुछ गलती यहाँ एस होगा, एस 3 बार आ रहा है। ठीक है, और आर 2 बार आ रहा है। तो आर वाला रीजन क्या है, ये वाला पी वाला रीजन, मतलब ए एंड बी वाला रीजन है। ठीक है, ये 2 बार आ रहा है, ये जो पी है, आर है और क्यू है, ये हाँ पी आर और क्यू 2 बार आ रहा है, तो एक बार माइनस कर दो तो वही क्यू है, ये पी है। ठीक है, ये वाला बी एंड सी आर है, और सी एंड ए क्यू है, तो एक बार माइनस कर दिए। ठीक है, तो अच्छा ए एंड बी दोनों को माइनस कर दिया, तो यहाँ एस भी आएगा, पी ए एंड बी क्या गया, पी और एस आएगा, यहाँ भी एस आएगा, यहाँ भी एस आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग माइनस किए तो क्या हो रहा है कि जो एस है वो 3 बार माइनस हो जा रहा है, बट कम से कम एक बार तो आना चाहिए ना, ये यहाँ 3 बार आ रहा था तो 3 बार माइनस कर दिया हम लोग, लेकिन कम से कम एक बार आ रहा है तो इसीलिए एक बार ऐड कर दिए। ठीक है, इसी में लैंग्वेज में भी बहुत कुछ दे सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, जैसे दिया हुआ फॉर 3 इवेंट ए बी सी एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, एग्जैक्टली ए और बी होने का क्या है, तो इस तरफ सबसे पहले डायग्राम बना लो। ठीक है, हम लोग किसको डिनोट क्या करते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एस। ठीक है, ये वाला को टी से डिनोट करते हैं, इसको कुछ ए बोल दिया, इसको बी और इसको सी बोल दिया। ठीक है, क्या बोला है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ये कौन सा रीजन को डिनोट करा है, किसका प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली ए आए मतलब एक्स वाला। ठीक है, और क्यू वाला आएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली बी वाला क्या आएगा, वाई और आर वाला आएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस क्यू वाई प्लस आर, तो एक्स प्लस वाई प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ सी का बात नहीं किया है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। ठीक है, तो ये रीजन है 1/4। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी, एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी, तो ये क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू वाई, पी प्लस वाई प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, वाई और अच्छा बी और सी बोला ना, तो जेड। ठीक है, ये आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और सी बोला होगा, तो ए और सी क्या आ जाएगा, एक्स वाला आ जाएगा, जेड आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, और क्या आएगा, आर आ जाएगा। ये 1/4 है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, ऑल 3 इवेंट साइमल्टेनियस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब एस को बोला हुआ है 1/16। ठीक है, तो हमको निकालने क्या बोला है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ इवेंट अगर कम से कम एक इवेंट, मतलब क्या हुआ, वही ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, मतलब ये सारा एक एक बार आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी लिख सकते हैं, तो बस टी निकाल लो,
और ये फॉर्मूला तो पता होगा, ये सबका सम इक्वल टू 1 होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू आर और एस इक्वल टू प्लस टी भी है इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से टी निकालेंगे, तो ये सबको सम करो, ठीक है। यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब सबका वैल्यू निकाल लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/8 निकल जाएगा, ठीक है। और ये एस दिया हुआ है 1/16, तो यहाँ से टी निकाल लो, 3/8 प्लस 1/16 प्लस टी इक्वल टू 1, तो इसको उधर ले जाएंगे। अच्छा 1 माइनस क्या निकालना, 1 माइनस टी निकालना, तो टी को उधर ले जाओ बस, तो 1 माइनस टी इक्वल टू ये जो भी सम आएगा, ठीक है, इसका निकाल लो, क्या आ जाएगा 7/16, तो यही निकालने बोला है, देख लो 7/16 फर्स्ट वाला, ठीक है। अब यही चीज़ को हम लोग एक्स वाई जेड वेरिएबल में ले लिए तो दिख जा रहा है आसानी से कि कहाँ क्या है, नहीं है, क्या निकालना है। बट एग्जैक्टली 1 ये सब चीज़ करोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है, बट जिसको ये चीज़ अच्छा लगता है उसके लिए वो भी ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे एडवांस 2002 का आया हुआ है, क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, तो इसको भी बना लेते हैं। 3 इवेंट है, ओके, एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ, बी क्या है, ये वाला बी है, ये है और ये सी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब पी वाई एस और आर, ये दिया हुआ है 3/4, और ये है, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी, ए एंड बी मतलब पी और एस बट नॉट सी, सी वाला नहीं आना चाहिए, मतलब एस को हटा दो, केवल पी बोल रहा है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बट नॉट सी मतलब केवल पी को बोल रहा है। ए एंड बी क्या है, पहले निकालो, ए एंड बी ये वाला है, पी और एस, बट नॉट सी, तो सी वाला में एस को हटा देंगे तो केवल पी, तो पी दिया हुआ है 1/3। यहाँ क्या है, बी बट नॉट ए एंड नॉट सी, तो केवल बी वाला आना चाहिए और नाइदर ए नॉर सी, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, बी बट नाइदर ए नॉर सी, तो केवल वाई बोला हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब बी एंड सी में दोनों लगा हुआ, मतलब केवल वाई बोल रहा है, तो वाई कितना देगा 1/3। हम देखो कितना आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालने बोला है, मतलब क्या है, बी और इंटरसेक्शन सी मतलब एस और आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, एस प्लस आर, ये दोनों निकालने बोले हैं। तो यहाँ से देखो पी है और वाई है, ये दोनों में यहाँ से हम लोग पी को बैठाएंगे और वाई को बैठाएंगे, तो यहाँ एस और आर आ जाएगा, ये तीनों में से एस प्लस आर इक्वल टू 3/4 माइनस पी माइनस वाई, और ये दोनों दिया हुआ है, 3/4 माइनस पी 1/3 और ये भी 1/3, तो इसको निकाल लो, ये आ जाएगा 1/12, ठीक है, यही आंसर है 1/12, ठीक है। इतना ही था इस पर, आगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे। चलो फिर।